हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 1 लेकर आए हैं। चलिए इस अगर पहला क्वेश्चन का बात करते हैं कि संविधान में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी कि अधिक अहमियत क्यों दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ मिलते हैं और इस संभवतः इसे नियमित कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। यही सब कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की सबसे पहले राजधानी उदयन ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री जो था वह राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो सभी मंद से प्राप्त आय खर्च से कम हो, यानी कि सभी मंथ से जो प्राप्त जो इनकम जो होता है वो खर्च से भी कम हो जाता है, तो उसी को वित्तीय घाटा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। मिस्टर कुमार टीचर्स अस इंग्लिश, यानी कि मिस्टर कुमार हम लोगों की इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिसका जगह वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सफिक्स कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन, यानी कि इसका एक कम्प्लीटली वर्ड चुनना है, तो केयरलेस में NESS लग जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रांसलेशन है वी शुड नॉट पोल्यूटेड द गंगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रेटिंग इनकॉन्वेंशियस, तो इसका हो जाएगा फेसल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑपरेटिव आर्टिकल, यानी कौन सा इसमें आर्टिकल लगेगा। तो राम गेव मी डैश 1 रुपीज नोट, तो यहाँ पे ए लग जाएगा ए 1 रुपीज नोट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुआ था। तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समझौता के तहत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये 1944 में इसका स्थापना हुआ था, 1945 में यह कार्य करना स्टार्ट किया था। इसी के साथ विश्व बैंक का भी स्थापना हुआ था, जिसे जुड़वा संस्था के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स और विश्व बैंक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। ये पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा करके झूम खेती होता है, तो इस यह नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। झूम खेती क्या होता है कि फसल को फिर गाछ वृक्ष होता है उसको काट कर फिर खेती करना, फिर आगे बढ़ना, फिर गाछ वृक्ष को काट कर खेती करना, यही होता है झूम खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 2016 में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है। तो फणीश्वर रात रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति है घनानंद की, अति सुधो स्नेह कोई मार्ग
जाके नेकू सयानब बाकी नहीं। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह घनानंद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 10th की बुक में भी दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत किनकी रचना है? तो यह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। यह भी 10th की बुक से ही दिया गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विडंबना का समानार्थक शब्द है। तो विडंबना का जो समानार्थक शब्द जो है वह उपहास है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल से फल खाया जाता है, तो इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? इस तरह सरला फल खाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी देखते हैं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? जब प्रत्यास्थ टक्कर जब होता है तो उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या था? संरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग लाता है वह कौन सा दर्पण होता है? वह अवतल दर्पण का यूज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस में चल सकने वाले तरंग कौन कौन से हैं? तो ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग गति करता है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, तो जो निकलता है तो उस जगह को प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस के आवर्धन का मान सदैव जो होता है वह 1 से कम होता है, तो वह लेंस क्या कहलाता है? तो उसे अवतल लेंस कहा जाता है। जिसका आवर्धन क्षमता 1 से कम होगा तो उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या आता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बोर्न किसकी इकाई? तो बोर्न जो होता है वह क्षेत्रफल की इकाई है, तो क्षेत्रफल को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का जो एसआई मात्रक जो होता है फैराड प्रति मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका सभी ऑप्शन में टिक सिर्फ मार देते हैं। 31 जैसे 31 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 32 का डी। ये सब खुद से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसमें टिक लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर से। कपास की पैदावार किसमें सबसे अच्छी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी जो होता है वो बहुत ही उपयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो होता है उसमें पानी को शोषण करने की क्षमता भी अधिक होता है और बहुत अधिक लंबे समय तक भी ये पानी को सोखे हुए रखता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य जो होगा कहाँ? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मालूम किया जाता है? तो वो सोनार के द्वारा नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसी में पराश्रय तरंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना है वो दाबोल जो पड़ता है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और पशु और पौधों की जाति की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विविधता आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा
ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है, तो किस किरणों के द्वारा? तो वह पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इससे कैंसर अधिक, स्किन कैंसर अधिक होता है पराबैंगनी किरणों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल का एनोड किसका बनाता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह ग्रेफाइट का बनाता है, यानी कि जिसको कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन का ही अप्रोच होता है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका एडवर्ड टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, बीपी जिसको बोलते हैं। तो इसका 120/80, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो उसमें हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम मुझे पूछा था, इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका MgOH का होल 2 इसका फॉर्मूला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उतना पता नहीं चल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो उससे 1.5 अणु जल बाहर निकल जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा और कार्बन का मिश्रण रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग जो था वह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन मतलब होता है रक्त को जमाना, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के विटामिन के जो होता है वह रक्त को जमाने में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला हो जाता है? तो पीला जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम में मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम में मूल रूप से प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कांड की कितनी हड्डियां होती है? तो कांड में 6 हड्डियां होती है, MIS, मेलिकस, इनकस स्टेप्स, यानी कि 2 हड्डियां दोनों होती है, तीनों होता है, तो 6 हड्डियां हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पौधों में जाइलम ऊतक किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम जो जाइलम का काम होता है पानी का संवहन करना, और फ्लोएम जो रहता है वह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो प्याज में जो खाद जो जमा जो होता है वह साल्क पात्र में जमा होता है, साल्क पात्र में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण की सूचना का अभाव, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यानी कि पूरा वस्तु का आपूर्ति नहीं हो पाना। उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी कि उसको कोई ज्ञान ही नहीं होना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? ये स्वामी श्रद्धानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो यह बात महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण करवाया है? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। लेकिन कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब पूरा फिर उसको किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन जो 5वीं मंजिला जो था इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह ख्वाजा उस्मान उरानी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान उरानी के शिष्य थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी। केंटुकी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जिसे ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया। हल्दिया जो है बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय क्षेत्र मेखला में नहीं आता है? तो वह कर्नाटक का पठार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी बाद उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल, यहाँ सब पे भूकंप ये उच्च तीव्रता की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का यह टैगलाइन है? यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है, जो कि हाल फिलहाल में इसे बंद भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में पहली बार जो हुआ था 1854 में हुआ था, 1854। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो ये 1959 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1959 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? यह श्रीलंका ने किया था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस बौद्ध धर्म में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आबादी भी अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की जो भक्ति जो था वह शगुन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता के जो लेखक जो है वह सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तल्लीन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तत् जोड़ लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तल्लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उपहास करना। हंसी उड़ाना यानी कि उसका उपहास करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पे अशुद्धि के रूप में जो हो जाएगा वह संज्ञा में अशुद्धि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व को 17.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? भारत रत्न जो होता है वह 26 जनवरी जब मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पर भारत रत्न भी प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो दर्रा जो है वह नीलगिरी एवं अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा अगले वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तापांतर जो रहता है वह राजस्थान के जैसलमेर में, क्योंकि यह क्या मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा गर्मी दिन में अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा जिसको मैंगो शोवर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन
समुद्रा मृदा यानी कि मिट्टी प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होती है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है, वो लेटराइट मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी है, जो कि आधुनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो होगा वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल का उपग्रह जो होता है फेमस और डेमोस होता है, लेकिन फेमस जो होता है वह बड़ा होता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह गैनीमेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री जो बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीट का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो यह निर्धारण किस वर्ष तक मतलब यथावत, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ये 2026 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। सोडियम से कम हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम हो जाएगा जस्ता। लेकिन सोडियम से अधिक भी जो अथी क्रियाशीलता जो दवा पोटेशियम होता है, और जो पोटेशियम रहता है तो वही ऑप्शन हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को जमाने में के लिए अनिवार्य होता है? तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो विटामिन पूछता है तो विटामिन के हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो किस प्रकार का कार्य करता है? जो यह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि उसका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बढ़ाने के काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन की आधारभूत पदार्थ माना जाता है किसे? तो जीवन का आधारभूत पदार्थ जो था वो जीव द्रव्य को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो वो लाल रंग में। लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण का जो दर जो होता है वह काफ़ी तेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ट्रांसलेशन है तुमसे यह किसने कहा था, यानी कि हु सेड दिस टू यू, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हु सेड दिस टू यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन इसमें सेलेक्ट करना है कि दया इज सफरिंग फेवर, यानी कि दया जो है सफरिंग एक बीमारी होता है, उससे जो क्या है वो पीड़ित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर फ्रॉम हो जाएगा, यानी सेफ। फ्रॉम का अंग्रेजी क्या होता है? से होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नरेशन है, तो ही सेड वेयर इज माई कार, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही सेड का हो जाएगा ही सेड वेयर इज माई कार, तो इसका हो जाएगा ही इंक्वायर्ड वेयर माई कार वाज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये WH वर्ड का नरेशन है जो काफ़ी लेवल का रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक विल गिव यू डैश प्रीसेडेंटेड रिजल्ट, इसका ऑप्शन नंबर इसका UN भरा जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, मतलब इसमें सही वर्ब कौन है वही भरना है। तो द पोर्ट्रेट वाज डैश ऑन द वॉल, तो इसका हो जाएगा हैंगेड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो इसमें पूरे एक सेट कवर किया गया है जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना नहीं भूलें ज़रूर, जो भी जैसा भी लोगों ज़रूर कमेंट करें। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन इसमें करवाया जाएगा। जय हिंद।